वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप लोग जानते हैं कि सूर्य देव के 12 के 12 रूप कहां पर विराजमान है? काशी विश्वनाथ में। कथा इस प्रकार से है। भगवान महादेव और पार्वती एक साथ बैठे हुए थे। महादेव बड़े चिंतित थे। चिंतित अवस्था में माता ने देखा और कहने लगी, आपको क्या चिंता है त्रिलोकीनाथ? आप तो पूरे संसार की चिंता को हर लेते हैं, तो आपको क्या चिंता है? महादेव कहने लगे, बहुत दिन हो चुके हैं, काशी का कोई हालचाल नहीं मिला है। मेरा मन बहुत व्याकुल है। तो माता कहने लगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? सूर्य के प्रकाश के गति के बराबर इस ग्रह पर कोई भी प्राणी नहीं चल सकता। यह कार्य आप सूर्य देव को सौंप दीजिए, वह आपको काशी का पूरा हालचाल विवरण बता देंगे। भगवान महादेव ने सिमरन किया तो सूर्य देव प्रकट हुए और सूर्य देव से कहा कि काशी जाओ और वहां के राजा को इतना परेशान करो कि वह अपनी तपस्या, अपनी पूजा पाठ सब भूल जाए और काशी में जाकर उत्पात मचाओ, जिससे वहां की जनता त्राही माम करने लगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ना तो भक्त को कोई परेशानी हो और ना ही राजा को मान सम्मान किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। इस बात का ध्यान रखना। काशी तो उजड़ जाए, लेकिन वहां के महाराज का कोई भी बाल बांका ना हो सके। सूर्य देव ने कहा, जैसी प्रभु आपकी इच्छा, हम तो आपके दास हैं। जो कार्य कहेंगे वो तो हमें पूर्ण करना ही पड़ेगा। सूर्य देव काशी जाते हैं और उनके 11 भाई भी वहां पे जाते हैं। सूर्य देव चारों तरफ घूमते हैं, पूरे काशी का कण कण जन जन का विवरण इकट्ठा करते हैं कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है। फिर राजा के पास जाते हैं, कभी भिखारी का रूप धारण करते हैं तो कहते हैं राजपाट दे दो, ये दे दो, पैसा दे दो। अनेकों प्रकार से राजा को बहुत परेशान किया, लेकिन राजा दानवीर थे, जो मांगा सब कुछ मिला। सूर्य देव बड़े चिंतित हुए कि मुझे तो महादेव ने कहा था कि राजा को परेशान करना, लेकिन राजा तो परेशान हो नहीं रहे और ये खबर अगर मैं लेकर महादेव जी के पास जाऊंगा तो वो मुझे सजा देंगे और मुझसे अनुरुष्ट हो जाएंगे। तब से वह काशी में विराजमान हो गए और उनका लोलाट नाम पड़ा। आज भी जिसको शारीरिक कोई परेशानी हो, चर्म रोग हो, हड्डियों की कोई परेशानी हो, काशी विश्वनाथ में सूर्य देव मंदिर में जाकर आप लोग पूजा पाठ कीजिए और वहां के कुंड में स्नान करने से आपके सारे रोगों का आपको इलाज मिलेगा। ऐसी कोई सी बीमारी जो भी हो, जो ठीक ना हो सकती हो, वह सूर्य देव के मंदिर में जाने मात्र से ही आपकी बीमारी का निवारण मिलेगा।
आपके घर सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। तब से लेकर सबसे बड़े सूर्य देव हैं, उनके 4 भाई, 12 सूर्य काशी विश्वनाथ में विराजमान हैं। जब भी आपको काशी जाने का मौका मिले तो सूर्य मंदिर जरूर जाएं और सूर्य देव के दर्शन करें। वैसे तो आप महादेव के दर्शन कर लेंगे तो सूर्य देव वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव जी के मंदिर जाइए काशी विश्वनाथ और गंगा स्नान कीजिए और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। दुख आपको छू नहीं सकता। मरणोपरांत आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होगी, आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी। शिव भक्तों को शिव प्राप्ति होती है शिवलोक की। विष्णु भक्तों को वैकुंठ धाम मिलता है तो त्रिलोकीनाथ। जहां जाना चाहें उसकी शरण में चले जाए। अंतकाल तो निर्णय त्रिलोकीनाथ ही करेंगे ना। है तो तीनों एक, नाम अलग अलग हैं, लेकिन कार्य सबके एक जैसे ही हैं। तो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और जब भी मौका मिले सूर्य देव के मंदिर जरूर जाइए।